हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखो अभी तक हम कॉकरोच में क्या पढ़ चुके हैं। कॉकरोच में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में स्टडी किया था कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन द कॉकरोच, कि किस तरीके से कॉकरोच फूड को इंटेक करेगा, कैसे वो फूड डाइजेस्ट होगा और किस तरीके से उस फूड का अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है। फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन द कॉकरोच, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। मैंने आर्थ्रोपोड्स जब आपको बताया था तब उसमें बताया था कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन द कॉकरोच विल बी ऑफ ओपन टाइप। और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होने का क्या मतलब होगा कि देयर विल बी नो ब्लड वेसल्स, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, नो ब्लड वेसल्स, एंड ब्लड directly flows into and blood directly flows through the tissues, through the tissues। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है that remains filled with the blood। तो यहाँ पे बॉडी कैविटी किससे फिल्ड रहती है? ब्लड से फिल्ड रहती है। इसी वजह से आपको क्या बताया गया था कि यहाँ पे जो सीलोम होगा वो किस तरीके का होगा? होम्योसील कैविटी होती है और होमोसीलोमेट ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके मेनली कौन कौन से पार्ट होते हैं? दिस वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, दिस वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फॉलोइंग पार्ट्स कौन कौन से पार्ट होंगे? सबसे फर्स्ट वन इज हीमोलिम्फ, सबसे फर्स्ट वन इज हीमोलिम्फ। Hemolymph is also known as, that is blood in case of the cockroach, and second is hemocoel, or we can say body cavity which remains filled with the blood. Second one is hemocoel cavity and third one is heart। तो यहाँ पे हमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। ब्लड के बारे में, बॉडी कैविटी के बारे में, एंड थर्ड वन इज हार्ट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। तो सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे हीमोलिम्फ और ब्लड के बारे में स्टार्ट करते हैं बेटा। ये कैसा होता है? इट इज ए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। इट इज ए मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ, किसका बना होगा? which is made up of, which consist of कार्पसल्स, जिसमें कार्पसल्स प्रेजेंट होती हैं और कार्पसल्स के साथ दूसरा एक कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। ये कैसा होता है? यहाँ पे कलरलेस फ्लूइड है जिसको हमने प्लाज्मा नाम दिया है। ये कलरलेस क्यों है? बिकॉज इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे जो कार्पसल्स होती हैं वो अमीबोइड शेप की होती है और मेनली 2 टाइप की होती है। These corpuscles are generally of amoeboid shape and are of 2 types। यहाँ पे 2 टाइप की corpuscles होंगी, कौन कौन सी? प्रोल्यूकोसाइट्स एंड सेकंड वन इज फेगोसाइट्स। प्रोल्यूकोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स, ये 2 टाइप की corpuscles प्रेजेंट होती है यहाँ पे, प्रोल्यूकोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स। यहाँ पे जो प्रोल्यूकोसाइट्स होती हैं ये स्मॉल साइज की होंगी, लेकिन इनका न्यूक्लियस है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है। दे आर ऑफ स्मॉलर साइज एंड हैविंग लार्ज न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस लार्ज होगा और इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। इसका मेनली जो ये ज़्यादातर स्पेस को ऑक्युपाई करती हैं प्रोल्यूकोसाइट्स। दूसरी जो सेल्स बताइए आपको, फेगोसाइट सेल्स, इनका काम क्या होता है? ये हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे अनवांटेड सब्सटेंस को ये एंगल्फ करती हैं। दे विल एंगल्फ द harmful microbes
द बॉडी, तो इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, फेगोसाइटिक नेचर का नाम दिया है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लड ऑफ कॉकरोच में कुछ एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कन्वर्ट होकर के बने हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है यहाँ पे, सेल्स प्रेजेंट थी पहले चीजें, तो दूसरे क्या थे, कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट था, एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर कन्वर्टेड फ्रॉम, जो किससे कन्वर्ट हुए हैं, which are converted from the inorganic substance, जो inorganic substance से बने हैं वो सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में किस किस की अमाउंट ज्यादा होती है, यहाँ पे एक तो सब फोस्फेट की, ऑर्गेनिक फोस्फेट, यूरिक एसिड एंड ट्रिकी हेलोज। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें ये क्या क्या चीजें यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक फोस्फेट, सेकंड क्या होगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक फोस्फेट के अलावा यूरिक एसिड, एंड थर्ड वन इज ट्रेकीहेलोज। ट्रेकीहेलोज है वो एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है इंसेक्ट्स के ब्लड की, ठीक है। वो ट्रेकीहेलोज किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स के ब्लड में प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ इंसेक्ट्स ब्लड। और ये क्या होता है बेटा, ट्रेकीहेलोज, इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ट्रेकीहेलोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है ट्रेकीहेलोज, जो मैंने आपको अभी बताया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आप ब्लड के बारे में क्या देखेंगे कि कॉकरोच के ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, देयर विल बी नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, इट हैज नो रोल इन द रेस्पिरेशन। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है, बट इस तरीके का कोई भी रोल कॉकरोच के ब्लड के द्वारा नहीं होता, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लेकिन इसके अलावा क्या फंक्शन है हम कॉकरोच के ब्लड के, वो फंक्शंस को एक बार समराइज। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको लिख दिया कि ब्लड के क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला तो ये टिश्यूज को मॉइस्ट रखता है, सेकेंड थिंग डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करेगा, एंड थर्ड जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास, ताकि वहां से ये इट कैन एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। एंड नेक्स्ट वन इज जो फेगोसिटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे इन द ब्लड, दे हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू एंगल्फ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एंगल्फ कर लेते हैं ताकि वो बॉडी को डैमेज ना कर सके। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज हीमोसील। तो बेटा यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कॉकरोच के अंदर हीमोसील कैविटी। यहाँ पे मैंने इसको वर्ड हीमोसील क्यों वर्ड नाम दिया, बिकॉज इट मीन्स फिल्ड विद द ब्लड, बिकॉज इट मीन्स फिल्ड with the blood, that's why it is given the name हीमोसील, यानी कि बॉडी कैविटी है बट ब्लड से फिल्ड रहती है, ठीक है। हीमोसील कैविटी है, इसके अंदर दो पार्टीशन प्रेजेंट होंगे, टू हॉरिजॉन्टल पार्टीशन विच आर नोन एज डायाफ्राम, एंड बिकॉज ऑफ दिस डायाफ्राम इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। लिखेंगे टू हॉरिजॉन्टल partition called diaphragm that divide the cavity into three parts। जो कैविटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं भाई, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला पार्ट है पेरिकार्डियल, ये वाला पार्ट पेरिकार्डियल साइनस, सेकेंड है पेरिविसरल साइनस, पेरिविसरल साइनस, एंड थर्ड है पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस। ये ऊपर जो डायग्राम आपको दिखा रखा है ये बॉडी कैविटी का डायग्राम है, ये इसका हेड पोर्शन
पोर्शन है जिसमें इसके कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं, एंटीना प्रेजेंट होती है, ये सब चीजें। इसके अलावा यहाँ पे इसका ये वाला जो पोर्शन है ये डायफ्राम, दिस इज कॉल्ड डोर्सल डायफ्राम। इसके नीचे जो डायफ्राम है ये वाला, दिस इज वेंट्रल डायफ्राम। कौन सा है? वेंट्रल डायफ्राम। अब डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम की वजह से 3 चैम्बर बन गए। यहाँ पे दिस चैम्बर इज नोन एज पेरिकार्डियल साइनस, क्योंकि इस पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, ये वाला जो साइनस है इसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज पेरीविसरल साइनस, पेरीविसरल साइनस। एंड सबसे लोअर मोस्ट है दिस वन, इट इज नोन एज पेरीन्यूरल साइनस। क्या नाम देंगे? इसे पेरीन्यूरल साइनस नाम देंगे। तो अल्टीमेटली कितने चैम्बर प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे पेरिकार्डियल, पेरीविसरल एंड पेरीन्यूरल। पेरिकार्डियल चैम्बर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? हार्ट प्रेजेंट होगा। ये मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी हार्ट की यहाँ पे कितने चैम्बर हार्ट होता है, कौन कौन से पार्ट्स यहाँ से अराइज करते हैं। यहाँ पे ये एंटीरियर अorta प्रेजेंट होगी, एंटीरियर अorta जो हार्ट से अराइज करती है। जो इसका पेरीन्यूरल साइनस है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है भाई? वेंट्रल नर्व कोड, दिस इज वेंट्रल नर्व कोड, जो कि पेरीन्यूरल साइनस में प्रेजेंट होगी। हार्ट पेरिकार्डियल कैविटी में है, बाकी जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं वो इसके पेरीविसरल साइनस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वाले रीजन में 10 सेगमेंट्स यहाँ से ये एनल स्टाइल यहाँ से अराइज करता है, एनल सबकाइल स्टाइल। तो बेटा ये थी इसकी हीमोसील कैविटी, यानी कि इसकी इंटरनल बॉडी कैविटी दैट रिमेन्स फिल्ड विद द ब्लड। वो हम बेटा पूरा मैकेनिज्म बाद में स्टडी करेंगे कि कौन सी कैविटी से ब्लड कौन सी कैविटी में जाएगा, किस तरीके से हार्ट से ब्लड का फ्लो होता है, कैसे ब्लड हार्ट में जाएगा, पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 पार्ट स्टडी करवा दिए हैं किसके? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के, यानी कि फर्स्ट वन इज हीमोलिम्फ जिसको हमने ब्लड नाम दिया, एंड सेकंड वन इज हीमोसील बॉडी कैविटी दैट रिमेन्स फिल्ड विद द ब्लड। अब थर्ड पार्ट क्या आता है इसका? हार्ट। यहाँ पे बेटा ये जो दोनों के दोनों डायफ्राम आपको बताए गए हैं, डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम, दे आर परफोरेटेड बाय द नंबर ऑफ द अपर्चर। यहाँ पे कई सारे पोर प्रेजेंट होंगे जिसके थ्रू यहाँ पे ब्लड का इन एंड आउट मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। ये वाला जो हेड रीजन है इसके साइनस को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज हेड साइनस, इसको हम नाम देंगे बेटा हेड साइनस। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोसील कैविटी ऑफ द कॉकरोच। एंड नेक्स्ट नाउ मूविंग टुवर्ड्स द third part of the blood vascular system that is known as heart। बेटा हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कॉकरोच के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का थर्ड पार्ट दैट इज हार्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए हार्ट है वो कहाँ पे लोकेट करता है? इट इज लोकेटेड इन द पेरिकार्डियल साइनस। कहाँ पे लोकेट करेगा? पेरिकार्डियल साइनस में लोकेट करेगा। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द 13 चैम्बर। कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर प्रेजेंट होंगे? 13 चैम्बर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, 13 चैम्बर डायग्राम है कॉकरोच के हार्ट का। दिस वन इज द फर्स्ट चैम्बर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, लास्ट वन इज 13th चैम्बर। हर एक चैम्बर दूसरे वाले एक चैम्बर के अंदर ओपन करता है। यहाँ पे सिमिलरली जैसे एक चैम्बर है वो दूसरे चैम्बर में ओपन करेगा और उसमें एक पोर प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज ओस्टियम। इसमें से जो 13 चैम्बर है, आउट ऑफ द 13 चैम्बर ऑफ द cockroach, 3 chambers are present in the thoracic region and remaining 10 chambers located in the abdominal region। abdomen में 10 चैम्बर प्रेजेंट होंगे और 3 चैम्बर कहाँ प्रेजेंट होंगे? थोरेक्स में प्रेजेंट होंगे। गॉट इट? अच्छा, यहाँ पे हर एक चैम्बर से पेयर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स प्रेजेंट होंगी जिसको हमने क्या नाम दिया है? एलियरी मसल्स। ये जो एलियरी मसल्स हैं इनका नेचर कैसा होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर की होती है, जिनका
ब्रॉडर एंड है वो डोर्सल डायफ्राम के साथ में अटैच होगा और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है किस तरीके से हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा और कैसे हार्ट के अंदर इनसाइड और आउटसाइड ब्लड का फ्लो होता है। पेरिकार्डियल कैविटी से ब्लड हार्ट के अंदर आता है, फिर हार्ट से हेड साइनस में जाता है। अगेन आई एम टेलिंग कि वो सर्कुलेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी मैकेनिज्म में। यहाँ पे ईच चैम्बर आपके पॉइंट लिखेंगे इसमें कि ईच चैम्बर ओपन्स इनटू नेक्स्ट चैम्बर by a aperture or port which is known as ostia. उसको हम क्या नाम देंगे? ostia. And this ostia is guarded by a wall known as auricular wall. ताकि ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड को, जैसे कि पेरिकार्डियल कैविटी से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, इसके अंदर हार्ट में जा रहा है, तो वापस पेरिकार्डियल कैविटी में ना आ सके। इस चीज को कौन प्रिवेंट करेगा? ऑरिकुलर वॉल। दूसरे, अब मान लो ये वाला फर्स्ट चैम्बर है, ये सेकंड चैम्बर है, इस वाले चैम्बर से यहाँ पे ब्लड आ रहा है। अब इस चैम्बर से ब्लड वापस बैकफ्लो ना हो सके, इसको कौन प्रिवेंट करता है? इट इज प्रिवेंटेड बाय अ वॉल नोन एज वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के वॉल होते हैं जिनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने में। तो यहाँ पे आपको ओस्टिया बताया गया, एंड दिस ओस्टिया is guarded by auricular wall. कौन से वॉल बेटा? auricular wall से गार्ड किया जाता है, which prevent the backflow of blood into the pericardial cavity. auricular wall क्या करेंगे? They will prevent the backflow of blood in the पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी में ब्लड का प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो को। अब ईच चैम्बर ओपन इनटू द नेक्स्ट चैम्बर। देखो हर चैम्बर नेक्स्ट चैम्बर में ओपन कर रहा है एक्सेप्ट 13th चैम्बर जो कि क्लोज रहता है, जो आगे फर्दर ओपन नहीं करता। देखेंगे हम इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि ईच चैम्बर ओपन्स इनटू next chamber and their opening is guarded by a wall known as ventricular wall, and their opening is guarded by ventricular wall. उनकी ओपनिंग को किससे गार्ड किया जाता है? वेंट्रिकुलर वॉल से गार्ड किया जाता है, which prevent the backflow of blood. जो ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अब कार्डियक पेरिकार्डियल कैविटी से ब्लड किस तरीके से जाता है, वो सब चीजें मैं आपको इसके मैकेनिज्म में बताऊंगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ तक की वीडियो को देखिए और प्रॉपर नोट्स अपने बनाए बेटा, ताकि हम नेक्स्ट वाली वीडियो को